बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो इलेक्शन हुए हैं, पहले मरहला जो हुआ है वो बड़ा अच्छा रहा, कामयाब हुआ। जिस तरह के ख़दशात का इजहार किया जा रहा था वो नहीं हुआ, और इसमें डेफिनेटली जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है उसको क्रेडिट जाता है। बार बार कुछ लोग ये समझते हैं कि जनाब पीटीआई को क्रेडिट की क्यों बात की जा रही है या सरदार तनवीर इलियास की क्यों बात की। सरदार तनवीर इलियास ने क्योंकि स्टैंड लिया, और अपोजिशन आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया, फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें क्या रोल प्ले किया। यानी फेडरल गवर्नमेंट चाहती तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती थी और वो बता सकती थी कि चलो इस्लामाबाद की हद तक तो समझ आती है, लेकिन बाकी सूबे से वो अलाउ करती कि बाकी किसी सूबे से आप बुला सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन वो रुकावट बनने की कोशिश की गई। तो सूरत थी जो भी, उसमें बल्दियाती इलेक्शन हुए। पहला मरहला हुआ मुजफ्फराबाद डिवीज़न का, जहाँ पर पहले ही पीडीएम की अच्छी खासी, यानी अगर मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, शहर की बात करें, तो वहाँ पर जो सीट्स हैं जनरल इलेक्शन में वहाँ पर भी पीडीएम को ज़रूर फ़ायदा था। यानी पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है, नून लीग का है, और उसको इंटैक्ट भी आपने सामने देखा है कि एटलीस्ट कॉरपोरेशन की हद तक तो नज़र आया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एरियाज़ हैं वहाँ पर पीटीआई को जो सीट्स मिली वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसमें कोई पीटीआई की जो सीट्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा शानदार रिज़ल्ट नहीं है। पीटीआई को बिल्कुल इसको सोचना होगा, और स्पेशली खावड़ा और राजा मंसूर जो हैं, जो कि पीपल्स पार्टी जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके अपने हल्के से एक सीट भी ना निकालना ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा लेसन होगा। और वजह क्या है, डेफिनेटली ये तो ज़रूर है कि वहाँ पर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता है, वहाँ बरादरी की बुनियाद पर भी वोट मिलता होगा, लेकिन कारकर्दगी ज़ाहिर है मैटर करती है। बयानिया किसी हद तक जो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद या पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके बयानिया ज़रूर होता है, लेकिन ये मैटर ज़रूर करता है कि वहाँ पर लोकल जो बरादरी है वो भी बड़ी मजबूत होती है। फेडरल गवर्नमेंट में जिसकी गवर्नमेंट होती है उसको फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन क्योंकि अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट चेंज है, यानी फेडरल गवर्नमेंट पीडीएम की है, वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है। तो ये इसलिए पीटीआई को ज़रूर क्रेडिट जाता है, सरदार तनवीर इलियास को क्रेडिट जाता है कि बजाय इसके कि वो उनके जो रुकावटें पैदा की गई, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट वहाँ की और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी भी बड़ी कोशिश रही, और सबसे बढ़कर जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो इसको मैनेज किया। पहला मरहला एटलीस्ट जो है वो आसानी से निकल गया। अब अगला पूंछ डिवीज़न है, फिर मीरपुर डिवीज़न। अच्छा, इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो एक तो ये 1990 का एक्ट है जिसमें यूनियन काउंसिल के मेंबर्स हैं, तमाम जो वार्ड्स हैं, और फिर उसके साथ बाकी जो हैं, फिर कुछ डायरेक्ट वोट्स हैं, और डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट जो है वो 12.5% मेल यानी यूथ का है और 12.5% फ़ीमेल का जो वहाँ पर कोटा है, उसको मिलाने के बाद यूनियन काउंसिल के ज़रा चेयरमैन बनाया जाएगा। और वो एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जितनी भी वोट्स होंगी जो मैक्सिमम लेगा वो अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो अपना सीट निकालने में कामयाब होगा। तो यूँ एक तो ये है कि इस मरहले को समझना शायद अब बच्चा समझ चुका है कि क्या सूरत है। टोटल जो थी वो यानी मेंबर जो थे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वो है 74 सीटें टोटल। उसमें 74 में से आज़ाद जो है वो 4 जीते हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो 11 निकाल सकी है। पीटीआई में बड़ी अच्छी कारकर्दगी यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइड एरियाज़ थे 32 सी, यानी ज़रा तकरीबन 1 साल 1.5 साल हुकूमत पीटीआई ने की है, और एज सच बहुत बड़ी कोई डिलीवरेंस भी वहाँ पर नज़र नहीं है, वफाक में हुकूमत भी नहीं है। तो 32 सीटें निकाली, और पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी शो की है यहाँ पे कि 22 सीटें निकालने में कामयाब रही। तो मजमूई तौर पर अगर यहाँ पर अभी आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो 74 में से 22 पीटीआई निकालने में रही कामयाब, और 11 मुस्लिम लीग नून, तो सिर्फ ये 2 जमातें देखें तो ये 33 बनती हैं सीट्स ओवरऑल। तो पीडीएम की ओवरऑल अगर देखें तो डेफिनेटली वो अगर मिल के इलेक्शन लड़ते तो ये कहा जा रहा है कि शायद नुकसान भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे अलग अलग इलेक्शन लड़ा गया। तो ओवरऑल 73 टोटल में से यानी जो पीटीआई 32 लेने में कामयाब रही, पीपल्स पार्टी 22 लेने में कामयाब रखी, और मुस्लिम लीग नून 11 लेने में कामयाब। आज़ाद 4 उम्मीदवार हैं। तो यूँ यानी 73 में से टोटल जो रिज़ल्ट आए उसमें से 32 पीटीआई, 22 पीपल्स पार्टी और 11 मुस्लिम लीग नून, 4 आज़ाद, और बाकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें हैं, और एक जो है वो जेकेपीपी की है। तहरीक लबैक कोई सीट नहीं निकाल सकी। जमात इस्लामी की यहाँ 0 परफॉर्मेंस है, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो ओवरऑल सीट्स हैं इसकी। फिर आगे यूनियन काउंसिल, जिन 74 यूनियन काउंसिल हैं टोटल, उसमें डेफिनेटली ये
डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो 3 है टोटल यहाँ पर, यानी मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, एक मुजफ्फराबाद, फिर उसके बाद नीलम, फिर उसके बाद जेलम वैली, तो ये 3 की टोटल 74 बनती हैं। इसी तरह जो है वो यूनियन काउंसिल टोटल जो है वो 74 है, उनके आगे जो मेंबर्स हैं वो 535 हैं। तो उसमें टोटल जो है वो आज़ाद उम्मीदवार 108 कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून की यहाँ काफ़ी बेहतर रही, 98 उन्होंने सीट्स यहाँ पे निकाली यूनियन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, यानी वार्ड्स में जो होते हैं। फिर इसी तरह तहरीक इंसाफ 148 और 158 पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी में जो ग्रास रूट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर कामयाब रही, यानी अच्छा वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट रखती है पीपल्स पार्टी, और 158 यानी 10 सीट्स ज़्यादा लेने में कामयाब रही पीटीआई से। तो यूँ 531 में से अगर हम ओवरऑल देखें जो रिज़ल्ट आया है, टोटल 535 है, और 531 का जो रिज़ल्ट आया है, क्योंकि कुछ पहले से भी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, यानी जो मुंतखब हो गए थे बिला मुकाबला, और कुछ मामला ऐसे हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आपने देखा होगा नीलम का कुछ एरिया, वहाँ पर 6 ख़वातीन की जो डेथ हुई है। फिर उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ऐलान करना चाहिए कि जो बल्दियाती इलेक्शन में वोट देने के लिए वो ख़वातीन आई हैं, वो ज़ाहिर है वो शहीद हुई हैं, तो उनके लवाहिकीन और उनके लिए एक बहुत बड़ा, यानी जमहूरियत के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, ना चाहते हुए लोग अगर वो आ रहे हैं वोट देने के लिए, और जो रोड्स की सत्यानाशी है वहाँ पर, इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर को उनके लिए इकदामात भी करने चाहिए, और उनकी कुर्बानी को भी, स्पेशली बल्दियाती इलेक्शन में 31 बरस के बाद ये होने जा रहे हैं। एनी हाउ इसमें क्या है कि मुस्लिम लीग नून 98, पीटीआई 148, 158 पीपल्स पार्टी के। तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी यानी ग्राउंड पे पीपल्स पार्टी के वोट इंटैक्ट हैं, यानी ओवरऑल मुजफ्फराबाद डिवीजन की बात करें तो। फिर आगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, मुजफ्फराबाद की बात करें 36 टोटल इसकी जो है वो सीटें हैं, उसमें से जो है वो 12 मुस्लिम लीग नून लेने में कामयाब रही, 8 पीटीआई ने ली और पीपल्स पार्टी ने 7 ली। तो मुस्लिम लीग नून सिर्फ कॉर्पोरेशन की हद तक जो है वो बेहतर कारकर्दगी शो कर सकी है। बाकी रेस्ट ऑफ द एरियाज़ में उनकी जो पोजीशन है वो तीसरे नंबर पे है, यानी कहीं पीटीआई आगे है तो कहीं पीपल्स पार्टी आगे है, मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे है। तो 36 में से यानी 12 नून लीग ले गई और आज़ाद 7 ले गए। अगर ये 2 भी मिलते हैं तो 19 सीटें इनकी बन जाती हैं। बाकी जो पीपल्स पार्टी ने 7 ली हैं, नून पीटीआई ने 8 ली हैं। तो मुस्लिम लीग नून सिर्फ अगर पीपल्स पार्टी के भी नहीं मिलाती तो 12 और 7 उनके साथ मिल जाते हैं, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें हैं, और बाकी ना जमात इस्लामी की है, ना जेकेपीपी की है, और ना ही तहरीक लब्बैक की है। तो जमात इस्लामी की आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी कश्मीर में, केपीके में, और वो एरियाज़ जहाँ रिलीजियस वोट होता था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पूंछ डिवीज़न में ज़्यादा वोट है इनका। अब देखना ये होगा कि उसमें भी ज़्यादा देर नहीं है, पता चल जाएगा। अच्छा, एनी हो, फिर आ जाए म्यूनसिपल कमेटी जो 3 है, टोटल 10 सीटें थी, उसमें से एक जो है ना मुस्लिम लीग नून की सीट है, 4 जो है वो पीटीआई की हैं, 5 पीपल्स पार्टी की। यहाँ पर भी आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपना वोट न सिर्फ इंटैक्ट किया बल्कि सीटें लेने में भी कामयाब रही। यानी अमूमन ये होता है कि कुछ पार्टीज़ ना वोट बैंक बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सीट्स कम होती हैं, मुकाबला उस तरह नहीं होता। तो पीपल्स पार्टी यहाँ पर यानी 10 में से 5 सीटें निकालने में कामयाब रही, और यहाँ पर भी पीटीआई जो है वो दूसरे नंबर पे है, नून लीग जो है वो, नून लीग की सिर्फ 1 सीट है। अच्छा, आ जाए टाउन कमेटी 4 में 14 टोटल सीट्स हैं, उसमें से 2 आज़ाद हैं, 5 मुस्लिम लीग नून की हैं, और 5 जो है वो पीटीआई की हैं, और पीपल्स पार्टी यहाँ पे 2 सीटें ले सकी है। तो यूँ 14 सीटों में से 5 मुस्लिम लीग नून, 5 तहरीक इंसाफ, ये जो टाउन कमेटी है। यहाँ पर भी आपको जमात इस्लामी की कोई सीट नहीं मिलेगी, तहरीक लब्बैक की भी कोई सीट नहीं है, और जेकेपीपी की भी कोई सीट नहीं है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी यहाँ पर कोई सीट नहीं है। तो यूँ ये ओवरऑल अगर आप देखें रिज़ल्ट, तो ओवरऑल वोट बैंक अगर देखेंगे तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई काफ़ी हद तक करीब पहुँचे हैं। ज़रा पीटीआई जो है वो ये समझती है कि क्योंकि जनरल इलेक्शन में उनके जो मुजफ्फराबाद स्पेशली जो सिटी का एरिया है, खावड़ा है, या ये एरियाज़ हैं, वहाँ पर उनको शिकस्त हुई थी, तो वो समझते हैं कि यहाँ पर तो उनका वोट बैंक उस तरह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तो बयानिया की बात की जा रही है, कारकर्दगी की बात की जा रही है, 1 साल डिलीवर भी अगर पीटीआई ने किया तो फिर ज़रा वोट बैंक अच्छा होना चाहिए था, बेहतरी होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें अपोजिशन का ना चाहते हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग के ना चाहते हुए भी अगर इस कदर पीपल्स पार्टी की वोट बैंक इंटैक्ट रहा, तो फिर इससे अंदाज़ा हो सकता है कि अगर वो बेहतर तरीके से अगर
वो करते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। अब ये कहा जा रहा है कि अब अगली जो नज़र है वो है पूंछ डिवीज़न पे। पूंछ डिवीज़न पे जनाब पीटीआई की सीट्स ओवरऑल ज़्यादा है। मीरपुर में भी ओवरऑल यानी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को ये फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर पूंछ डिवीज़न पे इम्तिहान ज़रूर होगा पीपल्स पार्टी के लिए भी, नून लीग के लिए भी, जमात इस्लामी के लिए भी, कि पीटीआई के साथ उनका मुकाबला कैसे होता है, क्या रद्द-ए-अमल आएगा। मीरपुर डिवीज़न की बात करें तो कोटली और इस तरह के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है, आल्दो के सीट्स उन्होंने लूज़ की हैं बड़े क्लोज मार्जिन से, लेकिन वहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का ज़्यादा मुकाबला होगा। तो पूंछ डिवीज़न में पीटीआई शायद काफ़ी हद तक बढ़तरी हासिल कर सकती है। ये फिलहाल जो हेयर से है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मज़ीद जो इस पर डाटा आएगा आप आपसे शेयर करेंगे। और ओवरऑल जो डेटा है कि वोट बैंक फ़ीमेल का कितना है जो वो लेने में कामयाब रहे हैं, वोट रिजेक्ट हुआ है उसमें रेशो क्या है, ये ओवरऑल हम आपको पूरा एक ग्राफिक पिक्चर जो है वो आपके सामने रखेंगे। और आने में वाले जो फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 3 है उसकी भी तकाबली जायज़ा जो है वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही।